अमेरिका में मौसम ख़िज़ां ऐसा होता है। ये देखें, इतने रंगीन पत्ते, इतने खूबसूरत दरख्तों के कलर, सब्ज़, सुरख, पीले, और यकीन करें इतने खूबसूरत कलर्स हो जाते हैं दरख्तों के कि बयान से बाहर है। मतलब मौसम ख़िज़ां जो होता है मौसम बहार जैसा होता है। तो कैसे हैं गाइस आप सब लोग? मेरी दुआ है मेरे सब बहन भाई अपने घरों में ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आप सबकी झोलियों को खुशियों से भर दें। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि घर में किसी एक फैमिली मेम्बर की होने जा रही है मंगनी और निकाह। तो जिसके लिए हमें घर डेकोरेट करना है। डेफ़िनेटली जब कोई घर में मंगनी हो, निकाह हो, पाकिस्तान में तो बहुत एहतमाम किया जाता है, जैसे कि आप सबको मालूम है, मेरे सब गाइस को मालूम है जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, कि मैं अमेरिका में रहती हूँ। और अमेरिका में रहने की वजह से हमारे पास फ़ैसिलिटीज़ कम होती हैं। मतलब उस हिसाब से फ़ैसिलिटीज़ कम होती हैं कि जो चीज़ें पाकिस्तान में देसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो हमें अवेलेबल नहीं होती यहाँ पर। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये गोरों का मुल्क है और यहाँ पर अंग्रेज़ रहते हैं। वो अपने हिसाब से अपनी मैरिजेज़ अरेंज करते हैं। तो गाइज़ आज का व्लॉग बड़ा ख़ास होने वाला है, इसीलिए कह रही हूँ पूरा व्लॉग देखिएगा। आपको घर की डेकोरेशन देखने को मिलेगी और आप लोगों ने गेस करना है कि घर में किसकी शादी होने जा रही है, किसकी मंगनी है, किसका निकाह है। तो बात ये हो रही थी कि हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, इसलिए हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हाथों के गजरे तक जो बनाने के लिए हमें बुकेज़ लाने पड़ेंगे और फिर उसको काट के हम लोग हाथों के फ्लावर वाले वो जो गजरे होते हैं हाथों में पहनने वाले वो ख़ुद बनाने पड़ेंगे। घर की डेकोरेशन खुद करनी पड़ेगी। जबकि पाकिस्तान में ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। जब कोई शादी होती है आपको डेकोरेशन मिल जाती है, आपको हॉल वगैरह बुक हो जाते हैं। और यहाँ पे भी जो वेडिंग सेरेमनीज़ होती हैं, जो शादी की तकरीबात होती हैं, उनमें आपको मिल तो जाती है डेकोरेशन वगैरह, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आता क्योंकि हमारा अपना एक अलग टेस्ट है। हमने निकाह करना होता है और निकाह के बाद जो है हमें प्रॉपर एक पर्दा चाहिए और प्रॉपर वो लड़का पर्दा उठाता है, फिर लड़की को देखता है क्योंकि ज़ाहिर है वो रिश्ता हलाल हो जाता है। तो और जबकि अंग्रेज़ों का सिस्टम कुछ और होता है, वो लोग अपने हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं, आउटडोर करते हैं, इंडोर करते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं जब हम पाकिस्तान से बाहर शादी करते हैं। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं एक्चुअली, क्योंकि ज़ाहिर है हमें यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। ना हमें फ्लावर्स वाले वो जो गजरे पहनने वाले हाथ में जो हम बनाते हैं वो भी नहीं मिलते। फिर हमें गले में पहनने के लिए माला नहीं मिलती, फूलों का हार नहीं मिलता। इसके अलावा हमें यहाँ पर वो छुहारे नहीं मिलते। मिल जाते हैं जैसे बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, और स्टेट्स तो बड़ी छोटी सारी होती रहती हैं, लेकिन कुछ सिटीज़ बड़े होते हैं जिनमें हलाल रेस्टोरेंट, देसी मार्केट और देसी लोग ज़्यादा लोग रहते हैं। वहाँ पर कल्चर, हमारे कल्चर से रिलेटेड, जैसे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, एशियंस लोगों की वहाँ पे शॉप्स हैं। तो वहाँ से चीज़ें बाय करना आसान होता है। लेकिन हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पे सारे वाइट पीपल हैं। हमारी स्टेट जो है वो प्योर वाइट पीपल्स की है। यहाँ पर बहुत कम कम्युनिटी रहती है, मुसलमान बहुत कम है। तो गाइज ये देखिए हम लोग आउटडोर इंडोर सारी क्लीनिंग में लगे हुए हैं। और ये जो मैंने वीडियो शूट की हुई है ये एक दिन की वीडियो नहीं है। मतलब एक दिन हमने काम किया, फिर नेक्स्ट डे पे किया, फिर हमने बीच में गैप लिया, फिर हमने नेक्स्ट डे पे काम किया। मैंने सारी वीडियोस को मिला के एक ही वीडियो बना दी है। तो इस वक्त देख लें, हसन जो है वो बैक यार्ड में इतना बड़ा सारा जो है वो दरख्त का टहना काट रहा है। टहनी तो नहीं, आप इसे कह सकते, टहना कहेंगे। ज़ाहिर है इतने बड़े साइज़ का है। तो वो उसने काटा, तो मैं बीच में से फिर शूट नहीं कर सकी जिस वक्त वो नीचे आके गिरा है। बहुत हैवी था, शायद आपको वीडियो में छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत हैवी था, बहुत बड़े साइज़ का था। और हसन ने बड़ी हिम्मत की और बड़ी हिम्मत से जो है वो इसको काटा है। और बैकयार्ड की वो क्लीनिंग कर रहा है, मैं फ्रंट से कर रही हूँ। और उसमें मैंने आपको सारे ऑटम के कलर्स भी दिखाए हैं कि कितने खूबसूरत कलर्स हैं। आजकल वेदर इतना प्यारा हुआ है। फिर इस सीज़न में हैलोवीन भी आती है, जो कि ये लोग ड्राउनी सी शक्लें बना के, ड्राउनी से कॉस्ट्यूम्स पहन के, और डिफरेंट टाइप के बच्चे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, कैंडीज़ दी जाती हैं। यहाँ का कल्चर है बस। तो इसलिए उससे रिलेटेड जब हम मार्केट्स में जाते हैं तो हमें वो हैलोवीन की चीज़ें भी बड़ी सारी वहाँ दिखाई देती हैं। और अभी देखें हसन कितनी जान लगा के, ताकत लगा के वो लेके जा रहा है उस ट्री को, जो ऑलमोस्ट एक पूरा ट्री ही था। तो उसको टहना नहीं कह सकते, वो काट के उसको खींच के लेके जा रहा है। और वो बैकयार्ड की क्लीनिंग में लगा हुआ है कि सारा जो है ये ट्रैश एक जगह इकट्ठा हो जाए। और मैं आ गई हूँ फ्रंट पर कि मैं जो है वो अपनी, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है। और किचन गार्डन में जो है वो टमेटोज़ जो है मैंने उगाए हैं। मैंने अपनी एक पहले वीडियो डाली थी, उसमें टमेटोज़ बहुत छोटे छोटे थे और कच्चे थे। अभी ये देखें काफ़ी बड़े हो गए हैं। और यकीन करें ये थोड़ी
मतलब जिस दिन मैं काम करी थी उस दिन की वीडियो है, लेकिन फिर मैंने 2-3 वीडियोस को इकट्ठा किया। मैं 2-3 मरतबा ये टोकरी भर के, जो आप टोकरी इस वक्त देख रहे हैं बास्केट भर के, ये टमाटरों की उतार चुकी हूँ। हमारा रेस्टोरेंट है क्योंकि, तो मैं फिर वो ये वहाँ छोड़ आती हूँ जाके रेस्टोरेंट पर ना। और ये नहीं, आप यकीन करें ऑर्गेनिक टमेटोज़ हैं। और 1-2 पौधे लगाए थे, उससे इतने ज़्यादा टमेटोज़ हो गए, इतने ज़्यादा हो गए। अब तो खैर वेदर काफ़ी ठंडा हो रहा है, मौसम जो है वो सर्द होता जा रहा है। ऑटम के बाद एकदम फिर सर्दी की आमद आ जाती है, मतलब स्नो भी आ जाती है, माइनस में टेम्परेचर भी चला जाता है। सर्दी एक प्रॉपर शुरू हो जाती है, जो कि अब बस कुछ दिन में शुरू ही होने वाली है। और ऑटम तो ऑलरेडी चल रहा है जाहिर है ये अक्टूबर का महीना एंड पर है, आगे नवंबर शुरू होने वाला है। और आज हो गई है आई थिंक सो 26 अक्टूबर। तो गाइस ये इस वक्त मैं उतारी हूँ टमेटोज सारे, और मैं ये सोच रही हूँ कि भाई तकरीबन जो थोड़े थोड़े पीले हो चुके हैं सारे ही उतार लूँ, क्योंकि 1-2 जो बहुत ज़्यादा पक गए हैं उनको उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे जो गुलहरियाँ हैं ना वो बहुत सत्यानाश मचाती हैं, वो आके इन सारे टमेटोज़ को काट देती हैं, इनके साथ खेलती हैं, इनको बॉल बना के घुमा घुमा के लेके जा रही होती हैं, अपने हाथों में पकड़ पकड़ के 2-3 दांत मार के ऐसे फेंक देती हैं। मतलब उनके लिए एक ये खेलने की चीज़ है, खाने की चीज़। उन खाने की यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जिसको वो वॉलनट का ट्री है, उसके पत्ते खाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें खाती हैं। और गुलहरियाँ यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा, उजाड़ा डाल देती हैं। कोई भी आप सब्ज़ी फ्रूट लगाएं ना, आ जाती हैं बस वो फ़ौरन अटैक करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ तो उन्होंने दांत मार दिए हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं गुलहरियों के, आपको बताइए वो बड़ी प्यारी सी लगती हैं तो सोचा कि बाकी सारे टमेटोज़ मैं उतारती हूँ, और ताकि क्यारी में जो टमेटोज़ के पौधे बाहर की तरफ आ रहे हैं उनको भी अंदर कर दिया जाए, और प्रॉपर लॉन की कटिंग भी हो जाए, गेस्ट वगैरह आएंगे। तो ये देखिए एक छोटा सा पम्पकिन, और पम्पकिन बेल भी हमारी काफ़ी बड़ी हो गई है। और मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जिसमें इसको इसकी पोलन के साथ, मतलब इसका वो जो मैच किया जाता है कि एक फूल तोड़ के दूसरे फूल के ऊपर उसका वो लगाते हैं, तो फिर उसके बाद ये बनना शुरू होते हैं। तो मेरे भी ये नहीं बन रहे थे पहले, इसके ऊपर पम्पकिन नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने इसका वो एक फूल का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे कली खिलती है उसको तोड़ा, और तोड़ के जाके उसको दूसरे फूल के ऊपर लगाया, क्योंकि एक फूल नर होता है और एक मादा होता है। तो फिर जब आप उनको मतलब उसका पोलन को करते हैं, मैच करते हैं आई थिंक सो, तो वो फिर उससे जो है ये पम्पकिन बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये अभी काफ़ी बड़ा हो गया, मैं इसको अभी नहीं उतारना चाह रही ताकि थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो इससे हम खाना पका सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक पम्पकिन है, हमारे अपने किचन गार्डन का पम्पकिन है। तो इसलिए ये जो आप रखे हुए देख रहे हैं कि ये स्टील का क्या रखा हुआ है क्यारी के ऊपर, एक्चुअली ये अभी पेंट कंप्लीट हो रहा है कुछ, और बाकी अभी आज हमें मार्केट से जाना है, पेंट लेके आना है, डेकोरेशन का सामान लेके आना है। बाज़ार के चक्कर तो धड़ाधड़ लग रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग सफाई, घर के अंदर की डेकोरेशन और घर के बाहर की डेकोरेशन दोनों मस्ट होती हैं। तो घर का बाहर पोर्च है उसे पेंट करवाना है, बार बार आने जाने के लिए चक्कर लग रहे हैं। और इसी दौरान मुझे ये ख्याल आया कि भाई कुछ ना कुछ पका लिया जाए, हर वक्त बंदा बाहर से खाना नहीं खा सकता, घर में कुछ ना कुछ होना ज़रूरी होता है। और मेरे सारे देसी बहन भाई जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अमेरिका से, मतलब बाहर, या आप ये कह लें कि जो एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हम अमेरिका में रहते हैं तो हम लोग दाल नहीं खाते, और दाल शायद गरीबों का खाना होता है, शायद गरीब लोग खाते हैं। ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पर्सनली दाल इतनी पसंद है कि मैं पूरा वीक दाल खा सकती हूँ। तो अल्लाह ताला की ये सारी नेमतें हैं, मुझे सब्ज़ी से ज़्यादा दाल पसंद है, और वो भी मूंग और मसूर की दाल मिक्स करके आप बनाएं, क्या मज़े की दाल बनती है। बाद में से भिगार लगाएं ज़ीरे का और तड़का लगाएं, इतनी मज़े की दाल बनती है। और फिर आप बना के खाएं उसकी चूरी। और पता नहीं आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है कि दाल की चूरी कैसे बनती है, वो जैसे घर की रोटी बनी है, तंदूर की रोटी बनी है, या वैसे घर में आपने तवे पे रोटी पकाई है, उसको आप तोड़ लें। मेरे पास तो इस वक्त रोटी नहीं थी, हम मसरूफियत की वजह से मैं अभी घर की रोटी नहीं बना सकी, नान पड़ा हुआ था। जो यहाँ पे सैम्स क्लब्स के नान मिलते हैं वो गार्लिक नान नहीं होते, सिंपल ही होते हैं, लेकिन अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं, मतलब $5-6 का, शायद $7 का, बल्कि शायद आई थिंक सो अब तो $9 का हो गया, किस ज़माने में 4 का मिलता था। तो खैर
मेरे पास तो नान अवेलेबल थे, मैंने चूरी बनाई और मज़े का खाना खाया। भाई ये गरीबों का खाना नहीं है, गरीब अमीर सभी खाते हैं। और अमेरिका में रहने वाले लोग हम तो देसी खानों को तरसते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो और देसी खाना बनाएं। कब तक बर्गर और कब तक सैंडविचेज़ और ये चीज़ें बंदा खाता रहता, पास्ता सैंडविचेज़ बर्गर, दिल भर जाता है इनसे। ये तो कभी कभी वीक में एक दिन बंदा खा ले तो खा ले, रोज़ नहीं खा सकता। अपने देसी खाने रोज़ खाए जाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बिल्ली के छोटे छोटे किटन, ये हमारी कैटों के किटन है। और ये जो कैटों के किटन है ये फॉर सेल भी है, अगर कोई बहन भाई लेना चाहता हो, अमेरिका में रहने वाली मेरी बहनें, किसी को शौक़ हो बिल्ली के बच्चे पालने का और बिल्ली रखने का, तो प्लीज़ आप फ्री भी लेके जा सकते हैं हमारे घर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास है। हमारी 2 बिल्लियों के ये बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, साफ़ सुथरे हैं। और इसमें कुछ यूनिक है, एक बिल्कुल फुल ब्लैक है और बाकी डिफरेंट कलर के हैं। तो एक का नाम हमने एवाकाडो रखा हुआ है और एक का नाम हंटर है, और डिफरेंट उनके नाम है। अगर कोई बहन भाई अमेरिका से लेना चाहता है तो प्लीज़ ज़रूर ले ले। इस वक्त हम लोग मार्केट की तरफ जाने के लिए निकलने लगे, तो हमारे घर के करीब एयरपोर्ट है। मैंने जहाज़ की वीडियो भी शूट कर ली ताकि आप लोग देखें कि हमारे घर के पास से ऐसे जहाज़ गुजरते रहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत करीब है। तो गाइस इस वक्त हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मार्केट से हमें कुछ पेंट लेना, बाहर पोर्च को पेंट करवाना है। घर में जो पेंट हो रहा है ऑलरेडी, हमें उसी से मैच करके पोर्च को वाइट करवाना है। और साथ में कुछ हमें फूल लेने हैं गजरे बनाने के लिए, कुछ आर्टिफिशियल फूल लेने हैं घर की डेकोरेशन के। मैं आपको फाइनली लुक अभी दिखाऊंगी कि हमने घर की कैसी डेकोरेशन की है और जो दूल्हे मियाँ हैं उनके लिए क्या क्या सामान ख़रीदा है। बाकी तो अभी फंक्शन वगैरह तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स रहते हैं। और वैसे भी हमने इस फंक्शन को शरई तरीके से करने की कोशिश की है कि किसी को भी ज़्यादा इनवाइट ना किया जाए। और इस वक्त हम आ गए हैं बाज़ार में मज़े मज़े की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जैतून मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत फ्रेश ताज़ा, और जैतून और कोकोनट वाटर, कुछ नई नई चीज़ें आपके सिटी में इंट्रोड्यूस होती रहती हैं तो फिर आपको बड़ा मज़ा आता है। फिर हलाल हमें बर्गर भी मिल गए एक जगह से खाने के लिए, हमने वो भी खाए। और घर से तो दाल खा के आए थे, जाहिर सी बात है, क्योंकि दाल तो फिर दाल होती है, बच्चों को तो वो दाल लगती है, लेकिन मेरे लिए तो लेंटल सूप जो है वो बेहतरीन आपकी डाइट प्लान में अगर आप उसे शामिल कर लें तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रहता है। आपका वेट उससे बढ़ता नहीं है, पेट भी भरा रहता है। तो ये देखिए, ये है जंगली बेरीज़। जब हम अमेरिका में नए नए आए थे ना तो मुझे ये बड़ी प्यारी लगती थी, मेरा दिल करता था मैं इन्हें तोड़ के खाऊं। तो बच्चों ने बताया इसको खाइएगा मत, ये जहरीली होती है, जंगली बेरीज़ है। और इस वक्त हम लोग आए हैं डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, तो उसके लिए टेप भी मस्त है, ग्लू भी मस्त है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आर्टिफिशियल फूलों को चिपकाने के लिए ज़रूरत होती हैं कि आर्टिफिशियल आप फूल किससे चिपकाएंगे, किसके साथ लगाएंगे। तो टेप भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लकड़ी के बने हुए घर होते हैं, आप ड्रिल करते हैं तो वो खोखले होते हैं, अंदर से स्विलिंग हुई होती है, आपको पता है घरों की। तो इसके लिए हमें वो डबल साइडेड टेप चाहिए जो कि दोनों साइडों से फूल वगैरह चिपक जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा गाइस, आपने देखना, कमेंट करना, बताना कि हमारा घर कैसा लग रहा है और कैसी रही हमारी डेकोरेशन। क्योंकि आपको पता ही, हमने बाहर से कोई भी डेकोरेशन करने के लिए कोई बंदा नहीं बुलाया है, हमने बिल्कुल टोटली अपनी मेहनत से खुद ही घर डेकोरेट किया है, इनसाइड और आउटसाइड। तो ये देखिए पेंट का इंतखाब हो रहा है, हार्डवुड पेंट है ये पोच के लिए। और वाइट कलर डेफिनेटली जो मैच कर रहा था, वाइट के 3-4 शेड थे, लेकिन फिर हमने उसमें से जो बिल्कुल ज़्यादा मैच कर रहा था, और आई थिंक सो बिल्कुल सेम ही हो गया था फिर, क्योंकि पेंट हुआ। तो ये देखिए, जब हम घूम फिर रहे थे तो साथ साथ हैलोवीन के भी आपको सीन दिखाती जाऊँ। ये हमारा मॉल है, बेंगूर मॉल। और बेंगूर मॉल में जब हम लोग आए तो ऐसे खौफनाक से मंजर देखने को अंदर मिल रहे थे हैलोवीन की वजह से। मैं तो डर के मारे पास नहीं गई, क्योंकि ये सारे मूव करते हैं, अचानक से आप पे आके अटैक भी कर सकते हैं और आपका हार्ट फेल कर सकते हैं आपको डरा के। ये तो एक मजाक की बात है, रियली बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि एक बंदे ने, हट्टे कट्टे ने, मतलब मुर्दा बना हुआ है या कोई जिन भूत है, वो आप पे आके एकदम से अटैक कर दे, तो फिर आपने जाहिर है कुछ तो चीख मारनी है ना। बेशक आपकी ऑटोमेटिकली चीख तो निकलती है, बेशक आप डरे ना डरे। ये देखें, कोई लेडी है मोहतरमा, सर पे दुपट्टा सा लिया हुआ है, लेकिन वो स्केलेटन है, मतलब ढांचा सा बना हुआ है, और बीच में कब्रें बनी हुई हैं, और खौफनाक माहौल बनाने की पूरा साजिश की गई है कि भाई ये देखिए, ये एक कब्र है और ऊपर बड़े ताले शाले लगे हुए हैं, मतलब कोई ऐसा घर है जिसमें लोग मर गए हैं और ढांचे रह गए हैं। ये देखे, डायनासोर्स का ढांचा है और ऊपर बैट है, मतलब चमगादड़ लटके हुए हैं,
और बहुत सीधा पुराना घर है और कब्रें हैं और खोपड़ियाँ हैं और ये क्या एक इंसान नुमा सा भेड़िया खड़ा हुआ है। तो खौफनाक शक्लें बनाने की भरपूर कोशिश की गई है ताकि खूब डराया जा सके। और ये सारे के सारे मैंने आपको बताया ना, इनके बटन्स होते हैं और ये सारे मूव करते हैं। ये देखें कब्र बनाई हुई है, प्रॉपर कब्रें होती हैं जैसे ताले शाले लगे हैं, कब्रों को ताले लगाए हैं। पाकिस्तान में तो लोग कब्रों पे जाते हैं जो नॉनसेंस है, जिनको पता नहीं है। तो ये देखिए ये पम्पकिन और बड़ी बड़ी चिमटियाँ, खौफनाक हर जगह पर। जब हम शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं तो फिर ये चीज़ें तो बहुत नज़र आती हैं। मैंने तो 1% भी इनकी वीडियो नहीं बनाई है, वो तो लकीली बस सामने आ गया तो मैंने वीडियो बना ली। अदरवाइज़ ये तो हर जगह पूरे अमेरिका में ये इन्वायरमेंट होता है बस इस सीज़न में आके। तो गाइस काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर ली, कुछ खाया पिया, घूमे फिरे। ज़ाहिर है भूख भी तो लगती है जब बंदा शॉपिंग करने के लिए निकलता है। अब ये तो नहीं है कि बंदा बिल्कुल खाता पीता नहीं है, हाँ हलाल अवेलेबल हो तो फिर तो खाना ही होता है। और अभी हम लोग मार्केट से जाने लगे थे घर, फिर रास्ते में मस्जिद आ गई तो नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी थी, नमाज़ कज़ा हो रही थी। और ये है हमारी औरतों की बहुत बड़ी मस्जिद जिसमें लेडीज़ की साइड बिल्कुल अलग है। ये फ्रंट है, यहाँ से अभी हसन गया है अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। मस्जिद का फ्रंट है औरनों मस्जिद का। ये हमारी मॉस्क जो हमारी भी इलाके की बनती है, बेंगोर की भी और औरनों की भी। तो अभी हम लोग जो है नमाज़ अदा करेंगे यहाँ पर। नमाज़ अदा करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ ताकि नमाज़ कज़ा ना हो जाए। और घर मस्जिद के बिल्कुल सामने एक बार है और कोई रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बड़ा हल्ला गुल्ला म्यूज़िक व्यूज़िक चला रहता है हर वक्त। तो मस्जिद काफ़ी माशाल्लाह बड़ी है और लेडीज़ की साइड भी काफ़ी बड़ी है और जेंट्स की साइड भी काफ़ी बड़ी है और बहुत अच्छी माशाल्लाह से कंडीशन वाइज रखी गई है। तो गाइस इस वक्त हम लोग आ गए घर आके जो है वो जो है फूलों को टहनियों से किया जा रहा है अलग, ताकि जो है वो हम सामान लेकर आए हैं गजरे बनाने के। तार ख़रीदी हमने क्योंकि ये तार से ही बनते हैं, लोहे की तार होती है उसी के साथ ही ये बनते हैं गजरे जो होते हैं। तो दो स्टाइल के बनते हैं, एक तो फूल को अंदर से परोया जाता है, एक फूल को नीचे से परोया जाता है। तो फिर ताज़ा फ्रेश फ्लावर भी ला के घर में रखे हैं जो कि वैसे अच्छे भी लगते हैं और आर्टिफिशियल तो वैसे बहुत ढेरों ढेर रखे हुए हैं। वो तो बहुत महंगी शॉपिंग हुई आर्टिफिशियल फूलों की, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिसकी मंगनी और निकाह होता है उसको तो ये सारी डेकोरेशन चाहिए होती है। उसे तो इससे मतलब नहीं है कि भाई इस पर कितना ख़र्चा होता है कितने पैसे लगते हैं। तो कोई ख़ास हमने बहुत ज़्यादा गेस्ट भी नहीं बुलाए, उसको शरई तरीके से बनाने की कोशिश की। तो गाइस ये देखिए फाइनली हमारी डेकोरेशन, ये है हमारा घर, हमारा लिविंग रूम। और ये है जनाब निकाह का सेटअप। और एक तरफ दूल्हे मियाँ बैठेंगे और इस तरफ बैठेंगे दूल्हे मियाँ और निकाह और सारे जेंट्स हजरात होंगे। और एक तरफ हम बिल्कुल साइड पे जाके लेडीज़ होंगी, दूसरी तरफ पे बिल्कुल साइड पर लेडीज़ में और किसने होना है, मैंने ज़्यादा लोगों को इनवाइट ही नहीं किया। खैर मैं खुद ही होंगी और जेंट्स में भी हम फैमिली मेम्बर्स ही हैं फ़िलहाल। तो फिर मंगनी की रस्म पर हम उनके फैमिली से, दूल्हे मियाँ की फैमिली से लोग आएंगे और दूल्हे मियाँ की खाला खालू और उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कॉल पर होंगे। तो गाइज़ ये इस तरह की हमने डेकोरेशन की है और घर को डेकोरेट करने की कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है आप यकीन करें। क्योंकि आपको पता है कि डेकोरेशन ये तो पाकिस्तान में तो लोग सिर्फ डेकोरेशन वालों को बुला लेते हैं और सारे काम आसान हो जाते हैं, जबकि हमें तो हर काम खुद ही करना पड़ा। फ्रेश फ्लावर लगाने से लेके आर्टिफिशियल फ्लावर तक और लाइटिंग, और मैंने कोई घर का कोना छोड़ दिया हो मैं आपको ना दिखा सकी हूँ। और ये हमारे बन के गजरे भी रेडी हो गए हैं इस वक्त, फूलों वाले गजरे। ये देखिए इस तरह के हमने बनाए हैं। और लड़के के लिए जो दूल्हा है उसके लिए फूलों का हार भी एक तैयार किया है ताकि उसके गले में पहनाया जा सके। और रिंग्स वगैरह भी हैं जो कि मतलब बाद में मंगनी पे पहनाई जाएंगी। तो ये है हमारी फाइनली लुक। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये हमने सीढ़ियों तक थोड़ा सा डेकोरेट किया अपना घर, तो गाइस ज़रूर बताइएगा। और दूल्हे मियाँ की चीज़ें रह गई वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जे डॉट का परफ्यूम है, जे डॉट की जूती है, जे डॉट का सूट है, शलवार कमीज़, जे डॉट का वेस्ट कोट है। और क्योंकि यहाँ पे जे डॉट अवेलेबल है, टेक्सास से कपड़े आ जाते हैं। नाइट सूट है, एयर फ्रेशर है, परफ्यूम है और काफ़ी कुछ है दूल्हे मियाँ के। ये वेस्ट कोट है
नाइट सूट है और वायलेट है और परफ्यूम है और जूता है। और इसको भी हम फाइनली जो है इसको पैक करेंगे, रैप कर देंगे ऊपर से प्लास्टिक शीट के साथ। और बाकी गिफ्ट्स हैं, मिठाइयाँ मंगवाई न्यूयॉर्क से हमने, क्योंकि हमें और कहीं से करीब से मिठाई नहीं मिल रही थी। और कुछ गिफ्ट्स हैं दूल्हे की खाला खालू और उनके एक छोटे से बच्चे के लिए। तो गाइज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल देखते रहिएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह इससे अगला व्लॉग ज़्यादा शानदार होगा उसमें, क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और आपके साथ सारी वीडियोस शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।